सो हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम चेयर जोन। हम ऑब्जेक्टिव लूसेंट जीके की बुक पे इंडियन पॉलिटी का पार्ट कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक 9 संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज टॉपिक 10 नागरिकता के बारे में जानेंगे। लेट्स डू इट। सो गाइस, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सो गाइस, अब नागरिकता के बारे में जानते हैं। नागरिकता का जिक्र संविधान के भाग दूसरे में किया गया। भाग दूसरा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। वर्तमान संविधान में 22+3 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। काउंटिंग के नजरिए से बट आप संशोधन को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको 475 मिलेंगे। ठीक। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका जिक्र है। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। ठीक। अनुच्छेद 5 भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है जिनके माता पिता भी भारतीय हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है। माता पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 संसद द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता नहीं खत्म की जा सकती। अनुच्छेद 11 नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। थोड़ा और जान लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। इसमें क्या कहा गया कि नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। जन्म से भारतीय होना चाहिए, वंश से होना चाहिए, पंजीकरण द्वारा, प्राक्तिकरण द्वारा, क्षेत्र अधिनियम द्वारा। अब 1955 सन से रिलेटेड कुछ और जान लेते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 में। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब हुई? 1955 में। काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट कब हुई? 1955 में। पीटी नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में। सो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में कितना हेल्पफुल रहता है अपने लिए। ठीक। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन दूसरा आपका, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ये भी याद रखिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, किस अनुच्छेद के तहत संसद के को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आए थे। उसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। क्या आप भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? विदेश पुरुष से विवाह करने पर आपको क्या मिलेगा? देशीकरण नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी का प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। आप एक साथ 2 नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रमण से। ठीक। तो ये सभी हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम में। कब हुआ था? 1955 में। ठीक। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? कब की जा सकती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ठीक। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक हो किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो जाए। निलंबित करने की कंडीशन 1, 3 और 4 फॉलो कर रहा, क्योंकि दूसरे कंडीशन में वह नागरिकता का दायित्व से परिचित नहीं है। ये इससे आपकी नागरिकता छीनने का मतलब, ये कंडीशन गलत है। बाकी 1, 3, 4 ये कंडीशन ऐसे फॉलो करो जिससे आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 14 आपका भारतीय संशोधन अधिनियम 1922 के अनुसार क्या कहा गया है? भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा 26 जनवरी 1950 के पश्चात, ठीक, कि उस समय अपना कंट्री गणतंत्र हो गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? उपयुक्त सभी। कैसे? त्यागने पर, वंचित किए जाने पर या पर्यवसन करने पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक एकल नागरिकता प्राप्त है ना अपने को। क्वेश्चन नंबर 20 आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ठीक। तो ये सभी अपने को प्राप्त है, उपयुक्त सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई? कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 आपका भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 आपका किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा। 1, 2, 3। तो ये इसका ऑप्शन होगा जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा। अनुरोध द्वारा नागरिकता तो नहीं मिलती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 आपका नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? संसद, ठीक। सो गाइस हमने टॉपिक 10 के कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों देखे। आपको किसी भी अनुच्छेद या किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस आपको पुराने टॉपिक के सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। मस्ट वॉच एंड सब्सक्राइब इट।